पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ उसके प्रेम, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी करुणा के लिए और उसकी अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए तो मैं हर पल धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो इतना हमसे प्रेम करता है। जैसे हमने कहा, वो कभी नहीं छोड़ता है, ना कभी वो त्यागता है। और आप सबों के लिए भी मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं जो आत्मा और सच्चाई में आप आराधना और प्रार्थना करते हैं, आत्मा और सच्चाई में उसके पास आकर उसकी उपासना करते हैं। आप सबों के लिए मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। ऑनलाइन में जुड़े हुए हमारे प्रिय जवानों के लिए भी धन्यवाद देता हूं, परिवार के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आइए आज का मैसेज में जाएंगे। आज का मैसेज, आज का संदेश है, प्रभु यीशु मसीह ना कभी आपको छोड़ेगा, ना कभी आपको त्यागेगा। Lord Jesus will never leave you nor forsake you। यहाँ जब मैंने घुटने टेककर प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा मुझे कह रहा था कि हालेलुया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें मैं त्यागूंगा। इसके लिए मैं वचन दिया हूँ, वो है इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय का 5 पद में, कीप योर लाइफ free from the love of money and be content with what you have, for God has said, I will never leave you nor forsake you। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने कहा, ये हमारा मुख्य वचन है, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर का ये वचन में लिखा है कि जो है परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। जब हमारे जीवन में कष्ट आती है, मुसीबत आती है, कमी आती है, घटी आती है, हमारे जीवन में बीमारी आती है, हमारे जीवन में अगर परेशानी आती है, तो कई लोगों को आप देखिएगा, कई लोग हमें छोड़ देते हैं, कई लोग हमें हमारे बारे में जो है भला बुरा बोलेंगे। जब आपके पास काम नहीं होगा तो लोग आपके साथ नहीं होंगे, आपके जीवन में कुछ परेशानी आया तो आपको लोग नकार देंगे, छोड़ देंगे। एक मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन परमेश्वर आज कहता है, ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में भी इस परिस्थिति से आप गुजरेंगे। कई बार जब मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया, यीशु मसीह को अपने जीवन में लाया, तो क्या हुआ, मेरे घर वालों ने मुझे नकारना शुरू किया। जब मेरे बड़े भाई लोगों ने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों ने ये कहा कि अरे ये तो जो है ये बन गया, ये तो जो यीशु मसीह में चला गया और ये इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम मदद नहीं करते हैं। मेरे बड़े भाई लोग नौकरी करते हैं और उन लोगों ने मुझे मदद करना छोड़ा, और मेरे लोगों ने मुझे अपने घर से भी उन लोगों ने कहा यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं। अलग अलग तरीके से उन लोगों ने जो है मेरे बारे में गलत चीज़ों को बताया। यदि मैं जानता था कि जब यीशु मसीह ने मुझे जब बुलाया, मैंने जब विश्वास किया, मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह के लिए जीना शुरू किया, तब जो है मेरे लोगों ने भी मुझे नकारना शुरू किया, मुझे मेरे लोगों ने त्यागना शुरू किया। लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे हमेशा कहता था कि जो है मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। तुम्हारी जन्माई हुई माँ तुम्हें सोच सकती है, बाइबल कहती है, भजन संहिता 27 का 10 में लिखा है, तुम्हारे जन्माई हुए माँ बाप तुम्हें छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान लगाता हूँ, मैं तुम्हारी ओर ध्यान देता हूँ, क्योंकि तुम मेरी रचना हो, तुम मेरी बनाई हुई सृष्टि हो। और आयसाया 49:15 में कहता है, अपनी जन्माई हुई माँ भी तुम्हें छोड़ सकती है, और दूध पिलाने वाली माँ भी तुम्हें त्याग सकती है, अपने लोग आपको नकार सकते, छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा। मैं तुम्हें अपने बाहों में लिए हुए ले चलूंगा। मैं तुम्हारा नाम को अपने हथेली में खोद के रखा हूँ। जब ये सारी वचनों को मैं जब पढ़ रहा था, जब इन वचन मेरे पास आ रही थी, और जब मैं मृत्यु की ओर जा रहा था, मेरे घर वाले छोड़ने के बाद, मैंने सोचा कि जो है इस संसार में जीना बेकार है, मैं मरने के लिए जाने का समय में परमेश्वर की इस वचन ने मेरे दिल को, मन को, हृदय को छुआ और कहा, तुम्हारे लोग, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे सब लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारा नाम को, तुमको अपने हाथ में खोद के रखा
रखा हुआ है। ओ मैंने तुझे अपने हथेली में रखा है खोद के, तेरा नाम मेरे स्वर्ग के डिक्शनरी में खोद के रखा हुआ है, हाथ में खोद के रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब परमेश्वर इन बातों से, इन वचनों से मुझे बातचीत कर रहा था, मैंने बोला हे परमेश्वर, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे जानना चाहता हूँ कि आप कौन है जो इस प्रकार से मेरे साथ इन वचनों से बातें करते हैं। मेरे प्यारों, इस वचन में पहली बार आप पढ़ा और सुना तो मेरे जीवन बदलना शुरू हुआ था वहीं से, क्योंकि मैंने उस रात को सोच रहा था कि जो है जाके मेरे जीवन को मैं हत्या कर दूं, और मैं एक बहुत बड़ा चिली का लेक है समुद्र के किनारे, और जो है वहाँ पर मेरी मामा टूरिस्ट ऑफिसर थे, और टूरिस्ट ऑफिसर मेरी मामा के साथ मैं रह रहा था, और मेरी पढ़ाई खराब हो चुकी थी पीने खाने में, और मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि ये तो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है, इसको उसके मामा के पास भेज दो। और वहां पर गया, वहां पर रहा, लेकिन मेरे मन में हमेशा था कि अरे जीना बेकार है और मैं मर जाना ही अच्छा है। जब इस वचन ने मेरे पास आया और जब परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं तेरे साथ हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा ओ मैं जगत के अंत तक मेरे साथ तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा। जब इस वचन मेरे दिल में, मन में, हृदय में मैं जब पढ़ रहा था और परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातचीत कर रही थी, तब मेरे अंदर में एक बड़ी आशा, बड़ी जो है होप आया, और मैं उस वचन पर विश्वास करना शुरू किया। और मैंने बोला कि प्रभु जो तू कौन है जो इस प्रकार से इस बातों को कह रहा है। और मैं परमेश्वर को उसके बाद ढूंढना शुरू किया, और परमेश्वर ने अपने दासों के जरिए मुझसे बातें किया, और उसके बाद मैंने यीशु मसीह के बारे में और गहराई से जाना, और मेरा जीवन वहीं से बदलना शुरू हो गया था, वहीं से मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। जब पहले मैं जो है बहुत सारे पीता था या नशा तो ज़्यादा नहीं करता था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, लेकिन वहाँ मैं नशा करना सीख गया था, और कई प्रकार की गलत संगति में था, आज गलत जो है संगति में मैं पढ़ चुका था। उस समय में परमेश्वर ने मुझे इस वचनों से मेरे जीवन को बचाया, और मैंने एक निर्णय लिया कि प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, और आप कौन है, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। और माँ से भी ज़्यादा प्यार करने वाला, और जन्माई हुई माँ हमें छोड़ सकती है, अपने भाई जो लोग हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु आपने इतना बड़ा वादा किया है, आप कौन हो सकते हैं, आप मुझे बताइए। और प्रभु ने मुझे उस दिन बातचीत किया, और मैं धन्यवाद देता हूं उन वचनों के लिए। उस वचन से मेरा जीवन को बदला है परमेश्वर ने। आज जो भी है परमेश्वर के इस वचन के शुरुआत से मेरा लाइफ शुरू हुआ था यीशु मसीह में, आज परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया है। आपको भी अनुग्रह करना चाहता है, हालेलुया, आपको भी अनुग्रह करना चाहता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, आपके लोग आपको छोड़ सकते हैं, आपके परिवार आपको छोड़ सकता है। जब आपके पास अच्छा चीज रहेगा ना, सब लोग आपके पास रहेंगे, लेकिन जब आप परेशानी में गुजर रहे हैं, जब आप घाटी में गुजर रहे हैं, जब आप बीमार में, परेशानी में, चिंताओं में, बोझ में या संकट में, ऐसी अवस्था से गुजर रहे हैं, तो सब लोग छोड़ देते हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, हर एक कोई छोड़ देगा आपको। और दुनिया में ये देखा गया है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है, उसके पास लोग हमेशा आसपास लोग रहते हैं। लेकिन आपके पास अगर कुछ नहीं रहा, आप अगर परेशान हैं, आप अगर कमी में, घटी में गुजर रहे हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे अरे इसके पास तो कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो, और छोड़ भी देते हैं। सब लोग बदल सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। ये आप अपने मन में, हृदय में, जीवन में हमेशा याद रखिए। हमेशा जो है आप ये चीज ध्यान रखिए कि यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका संतान हूँ, मैं उसका बेटी हूँ, और यीशु मसीह मुझे हाथ पकड़ के चलाएगा और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हो सके आज कोई है मुझे छोड़ देगा कल, और लेकिन यीशु मसीह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये आपके मन में, जहन में रख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर से कहा, प्रतिज्ञा किया है। यहाँ पर जो है लिखा है हिंदी में, क्योंकि उसने आप ही कहा है। यहाँ पर आप देखिए, God has said, never will I leave you
नेवर विल आई forsake you, नेवर नेवर नेवर, हालेलुया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कौन प्रतिज्ञा कर रहा है? गॉड, हालेलुया, गॉड कर रहा है। गॉड का मतलब ऑलमाइटी गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, द ट्राइन गॉड, द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, दुनिया की सारी बनाने वाला सृष्टिकर्ता, ओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर का एक वादा है। त्रिएक परमेश्वर वादा करता है, नेवर विल आई लीव यू, नेवर और नेवर विल आई forsake you। यहाँ पर देखिए नेवर नेवर, हालेलुया, नेवर नेवर नेवर। लोग हो सके छोड़ दें, लोग हो सके त्याग दें, लेकिन ये त्रिएक परमेश्वर का वादा है, त्रिएक परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, इसको हमेशा पकड़े रहिए। जब परमेश्वर ने मुझे कहा, ओ ट्रिनिटी ने मुझे वादा किया है, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, दे हैव प्रॉमिस्ड मी एंड दे सेड मी नेवर विल आई लीव यू, नेवर विल आई forsake you। जब ट्रिनिटी कह रहा है, जब त्रिएक परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला, दुनिया को रचने वाला मुझे अगर कहता है तो कभी भी वो बदलेगा नहीं, कभी भी बदलेगा नहीं, हालेलुया। क्योंकि लोग बोलकर बदल जाएंगे, लेकिन वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऑलमाइटी गॉड है। ही इज द क्रिएटर, ही इज द मास्टर डिजाइनर, ही इज द मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ द होल यूनिवर्स, ऑल द प्लैनेट्स एंड सब प्लैनेट, सारी ग्रह, सारी गैलेक्सी, सारी दुनिया को बनाने वाला कहता है, नेवर विल आई लीव यू, कभी भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ना कभी मैं आपको त्यागूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। इस वादा को अपने जीवन में रखें, इस वादा को लेके चले। लोग छोड़ सकते हैं, आसपास के लोग, अपने ही लोग, लेकिन परमेश्वर सृष्टिकर्ता जिन्होंने हमें बनाया, रचाया, अपने शत्रु से समानता में हमें क्रिएट किया, हमें बनाकर इस संसार में लाया, वो परमेश्वर का ये वादा है। और इस वादा से वो कभी नहीं मुकरेगा, इस वादा से कभी नहीं मुकरेगा। लोग मुकर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं मुकरेगा। तो याद रखिए, इस वचन को और गहराई से जाने से पहले हम जो है हिब्रू चैप्टर 13 अध्याय का कुछ जो है पृष्ठभूमि बैकग्राउंड में हम सब आएंगे। 13 में जाने से पहले मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, इब्रानियों की पुस्तक जो है, इब्रानियों की पुस्तक का लेखक जो है 1 अध्याय से लेके 12 अध्याय तक विश्वास के सिद्धांत के बारे में, धर्मशास्त्र के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। तो यीशु मसीह का श्रेष्ठता के बारे में बार बार बताया गया है। वो दुनिया को बनाने वाला है, वो स्वर्गदूतों के ऊपर भी बड़ी श्रेष्ठता है, वो दुनिया की मृत्यु से जय पाया हुआ है, वो पुराने नियम की जो है महापुरोहित से भी बड़ा और बड़ी श्रेष्ठता है। उसका लहू जो है अति पवित्र लहू, भेड़ बकरी के लहू से भी बड़ी श्रेष्ठता है। और उसकी सुपीरियरिटी को, उसकी श्रेष्ठता को और उसकी विश्वास के बारे में और 1 से लेके 12 तक क्लियरली बताता है। इसका मतलब है धर्मशास्त्र के सिद्धांतों को लेकर और इब्रानियों की पुस्तक जो है बार बार कहता है कि उस पर विश्वास रखो जो है सबसे बड़ा पुरोहित है, सबसे महायाजक है। तो महापुरोहित बनकर यीशु मसीह एक बार क्रूस पर बलिदान हुआ और अपने लहू को बहाया और उस लहू से अति पवित्र स्थान में, स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर लिया है। और वो यीशु मसीह बहुत जल्दी बादलों में आने वाला है। और जो एक बार यीशु मसीह 2021 साल पहले क्रूस पर बलिदान हुआ, परंतु जब वो दूसरी बार आएगा तो अपने लोगों को, पवित्र लोगों को लेने के लिए आने वाला है और उनको न्याय करने के लिए, प्रतिफल देने के लिए आने वाला है। ये सारी सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में जब कहता है, बाइबल बताता है, उसके बाद जब विश्वास के बारे में भी वहां बताता है। उसके बाद जब हम 13 अध्याय में आते हैं तो यहाँ विश्वास का प्रकटीकरण, विश्वास का जीवन के बारे में यहाँ बता रहा है कि आप जो है 13 अध्याय में आप कैसे जिए, आपका नैतिक जीवन के बारे में बताता है। आपकी जो है नैतिक जीवन, आपकी व्यवहारिक जीवन को बता रहा है। आप एक दूसरे के साथ किस प्रकार से आज जो है चले, रहे, जिए और किस प्रकार से आप आगे बढ़े। बाइबल कहती है धर्म की सारी सिद्धांत, विश्वास के बारे में, पवित्रता के बारे में, महापुरोहित के बारे में, और यीशु मसीह सब कुछ जो क्रूस पर किया है और स्वर्ग में आज कर रहा है, ये सारी सिद्धांतों को हम जब जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन जब आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह
मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो आपको जीना कैसे चाहिए, उस विश्वास की प्रकटीकरण, विश्वास की जो है क्या कहते हैं, विश्वास की प्रदर्शन, और विश्वास करते यीशु पर, तो आपको जीना भी वैसी है। आपके जीवन शैली से लोग देखेंगे, क्योंकि हम ऐसे एक संसार में जीते हैं, ऐसे संसार में हम जीते हैं। अब देखिए आसपास के लोगों को देखिए, दुनिया के लोगों को देखिए, अंधकार में आज जी रहे हैं, वो लोग परेशानी में जी रहे हैं, यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं जानते हैं। उनका जीवन को देखिए, वो लोग लोभ लालच माया मोह में जी रहे हैं। वो लोग जो है उनको पता नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सच्चाई को नहीं जानते हैं। वो नरक में जा रहे हैं या गलत मार्गों में जा रहे हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं है। वो लोग सोच रहे हैं कि वो लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में जब प्रभु के लोग, विश्वासी लोग रहते हैं, विश्वासी लोग परमेश्वर के लोग रहते हैं, तो आपका जीवन किस प्रकार होनी चाहिए, आप जीने का तरीका कैसे होनी चाहिए यीशु मसीह में, आप किस प्रकार से व्यवहारिक सिद्धांतों को फॉलो करें। ये 13 अध्याय में या इब्रानियों की राइटर कहता है, लेखक कहता है कि इब्रानियों को 13 अध्याय का 1 पद से लेके पूरे जो है चैप्टर में ही लिखा हुआ है। मैं कुछ पदों को यहाँ आप लोगों को बोलना चाहूंगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, और यहाँ पर हम यीशु मसीह पे विश्वास करके यीशु मसीह के लिए कैसे आप जिएंगे, यीशु मसीह के लिए कैसे आप चलना चाहिए। तो पहला ये चीजें करना है, वो है कंटिन्यू टू लव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। मसीह में भाई और बहनों से प्यार करना जारी रखें। ओ इब्रानियों 13 का 1 में कहता है कि प्रैक्टिकल लाइफ देखिए, नैतिक जीवन, आप क्या करें, एक दूसरे को यीशु मसीह में प्रेम करें, एक दूसरे के लिए सोचें, एक दूसरे के लिए प्रेम का मतलब है कि लालचपन के से प्रेम यहाँ नहीं बोल रहा है। आप एक दूसरे की भलाई के लिए प्रेम करें, एक दूसरे के लिए प्रेम जो करता है उसके लिए अच्छाई को सोचता है। देखिए इब्रानी की पुस्तक कहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने पहले होकर हमसे प्रेम किया, अपने जीवन को बलिदान कर दिया क्रूस पर, और क्रूस पर अपने लिए बलिदान कर दिया हमारे लिए, ताकि हम उस पर विश्वास करके उस प्रेम को अनुभव करें। ओ सैक्रिफिशियल लव, बलिदान का प्रेम अपने दिल में, मन में, हृदय में रखें। उस प्रेम के साथ आप जीना शुरू करें, उस प्रेम को आप चखें। ओ प्रेम आपको विवश करेगा यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, और एक दूसरे को प्रेम दिखाने के लिए, एक दूसरे का बुराई, एक दूसरे की घृणा, एक दूसरे की परेशानी ना करें। ये वचन मना करता है। ये आपका नैतिक जीवन में ये कहता है कि कंटिन्यू टू लव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में जो उद्धार पाए हैं उनके लिए आपके दिल में, मन में, हृदय में प्रेम भरा रहना चाहिए, और आप करते रहना चाहिए जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आएगा। नंबर 2, कंटिन्यू टू शो हॉस्पिटैलिटी टू स्ट्रेंजर्स एंड प्रिजनर एंड आल्सो इल ट्रीटेड बिलीवर। अजनबियों और कैदियों और बीमार विश्वासियों के अतिथि सत्कार दिखाना जारी रखे। हॉस्पिटैलिटी के मतलब है मेहमान नवाजी या उनकी ओर ध्यान लगाना है। विश्वासी कोई अगर परेशान में है, कष्ट में है, मुसीबत में है, तो आप उसको क्या करें, उसके लिए आप जो है सेवा करें। हालेलुया। कोई प्रभु के दास अगर या कोई प्रभु की दासी, कोई विश्वासी अगर आपके घर में, आपके जीवन में अगर एनकाउंटर में होती है, तो याद रखिए, या उसके लिए आप अगर कर सकते हैं तो आप जरूर उसके लिए इस हॉस्पिटैलिटी को दिखाइए, और अतिथि सत्कार या उस सेवा भावना को आपके दिल में रखें, और ताकि उस परमेश्वर एक दिन न्याय के साथ आप जब खड़े होंगे तो आपके लिए बड़ा प्रतिफल वो देगा। आप जो है देखकर अपने मुंह को नहीं मोड़ सकते हैं। उन लोगों के लिए भी आपका दिल और मन, हृदय एक सेवा थी, या व्यवहारिक जीवन में आपने जीवन को बदलना है, आपके जीवन को तैयार करना है। इब्रानियों की पुस्तक हमें बताती है, मैरिज शुड बी ऑनर्ड बाय ऑल एंड द मैरिज बेड केप्ट प्योर, for God will judge the adulterer and all the sexual immorality। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों को और परस्त्रीगामियों को न्याय करेगा। तीसरा पॉइंट में हमने देखा शादी, एक फैमिली लाइफ के बारे में कैसे हमारी व्यवहारिक जीवन होनी चाहिए। देखिए शादी परमेश्वर के नजर में बहुत आदर योग्य है, और शादी करना ही नहीं, उसको निभाना भी परमेश्वर का योजना में अंतर्गत आता है। क्योंकि जो शादी को नहीं निभाता है
और दूसरी तरीके से जाता है, वो व्यभिचार और परस्त्रीगमन इन चीजों में उलझता है, अपने शरीर को पाप में डालता है, अपने शरीर को गलत चीजों में डालता है, जिससे वो अपने आप को न्याय के समय में बहुत ही दंड होगा। और ऐसे लोग तो कभी स्वर्ग में जाएंगे नहीं। बाइबल कहता है ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग बंद है। ऐसे लोगों को सच्चाई को जानकर ऐसे जीने वालों के लिए बंद है। नेक्स्ट वचन में आप जाएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। अपने जीवन को पैसे के लोभ से वंचित करके रखें, पैसे के लोभ से अपने आप को बचा के रखें। ये ट्रांसलेशन लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित। या लोभ रहित का मतलब है पैसे की लोभ या दुनिया की लोभ या धन की लोभ। एक हस्बैंड वाइफ अगर लोभ लालच में उलझ गए तो उस परिवार में कभी भी शांति नहीं मिलेगा, उस परिवार में कभी भी खुशी और आनंद नहीं मिलेगा। दोनों एक दूसरे में लोभ लालच के साथ वो पैसे का लोभ, ये लोभ, लोभ में ही चलते रहेंगे और उस परिवार में कभी भी आप आनंद और खुशी और शांति नहीं मिलेंगे। और बहुत सारे यीशु मसीह के लोगों के परिवार में भी हम आज देख सकते हैं कि ये सब चीजें हो रही है। बहुत साल पहले एक मैसेज मैंने पढ़ा था, एक जवान लड़की को पूछा गया, एक बहुत ही अच्छा हैंडसम पढ़ा लिखा नौकरी करने वाला, अच्छे चर्च में जाने वाला, उनके परिवार की कंडीशन भी बहुत अच्छा है, आपने उस लड़के के साथ शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने एक जवाब दी, उन्होंने एक शब्द बोली कि इस व्यक्ति के मन में, मैंने जब बातचीत कर रहा था तो उस व्यक्ति के मन में मैं समझ गया कि ये लोभी व्यक्ति है, पैसे का लोभी है। इस व्यक्ति के पास पैसा है, इसके परिवार अच्छे कंडीशन है, इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये जो है पैसा कमाना ही वो सब कुछ मांगता है। इसके मन में बस यही रहता है कि मुझे पैसा है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसीलिए वो जवान लड़की ने बोली, इसको तो पैसे के पीछे जाता है, इसीलिए मैं इसको शादी नहीं करूंगी। अगर मैं इस ऐसी व्यक्ति से शादी करूंगी तो मेरा जीवन तो खराब होने ही है, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, वो पैसे से ज्यादा प्यार करेगा, वो दुनियादारी से प्यार करेगा, वो दिखावटी का जिंदगी से प्यार करेगा, पीने खाने जीने से ज्यादा प्यार करेगा, क्योंकि उसको यही चाहिए। उसको, उस व्यक्ति को बस यही चाहिए कि मुझे अच्छा पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बड़ा आदमी होना, मुझे ये होना। उसको बस बीवी से कोई लेना देना नहीं है, ना बच्चे से लेना है, ना प्रभु यीशु मसीह से लेना है। और उस लड़की एक आत्मिक लड़की थी, आत्मिक जवान लड़की थी। वो कहती है मैंने इसका मेंटालिटी को पढ़ लिया, इस व्यक्ति, इस जवान कैसा जन बंदा है, इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगी। वो चाहे कितने भी अच्छा हो, कितने भी हो, लेकिन इसके माइंड में संसार की लोग, धन की लोग, पैसे की लोग पड़ा है और उसमें जिएगा। मुझे क्या ये संभाल पाए? मेरे प्यारों, मैंने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी है और होता है। जो व्यक्ति पैसे का लोभ में धीरे धीरे चलता रहता है, वो व्यक्ति नाश की ओर चला जाता, नाश की ओर चला जाता। इसको मैं बोलता हूँ जो है स्लिपरी सीन बोलता हूँ, मतलब फिसलने वाले पाप। फिसलने वाले पाप आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं पाप कर रहा हूँ, लोभ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप स्लिप होते जाएंगे और धड़ाम से गिरेंगे। ऐसे जूता स्लिप होती है तो कैसे गिरते हैं, और ये पाप ऐसे ही होता है। ये जो है, इसीलिए बाइबल व्यवहारिक के जीवन में चीज कहा, कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी। आप अपने जीवन को पैसे के लोभ से बचा के रखिए। धन या पैसा गलत नहीं है, पैसे का लोभ या धन का लोभ गलत है, लोभ करना गलत है। आप अगर लोभ करते हैं, आप अगर लालच करते हैं, यू आर द कॉबिचियस, उसके लिए, पैसे के लिए आप जो है जो भागते हैं, तो आप याद रखिए आप पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के नजर में आप गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि पैसे को आप परमेश्वर से बड़ा महत्व कर रहे हैं। यीशु मसीह स्वयं कहा कि पैसे और धन, पैसे और परमेश्वर दोनों को सेवा नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह कहा अगर आप पैसे को सेवा करेंगे तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं, और अगर पैसे की सेवा और परमेश्वर की सेवा करते हैं तो पैसे की सेवा नहीं कर सकते।
दोनों को एक साथ आप सेवा नहीं कर सकते हैं। पैसा जरूरत है, लेकिन लोभ के बारे में यीशु कह रहा था, लोभ लालच को ही केवल लेके जाना। याद रखिए, अगर आप पैसे और लोभ लालच में जाते हैं और तो जो है वो आपके जीवन में बुराई को लाएगा, क्योंकि रुपये का लोभ सब विपत्ति का जड़ है, सब बुराई का जड़ है। जिसे कितनों ने लालच करके विश्वास से भटक गए और बहुत ही दुखों से छन्नी हो गए, बहुत से अपने आप को छेद लिया, छन्नी कर दिया, नफरत परेशान कर दिया। यहाँ पर लिखा है रुपये का लोभ। रुपया, पैसा, धन दौलत गलत नहीं है, लेकिन उसका लोभ करना, लालच करना, इसके पीछे भागना, इसके लिए जीना जो दुनिया के लोग जीते हैं वैसे भागना, तो आप जो है विश्वास से तो भटकेंगे, आप अपने जीवन को छन्ने, परेशान, शैतान आपको नष्ट कर देगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेहनत मत करिए, आप जरूर मेहनत करिए, लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान रखिए। आज जो है कई लोग रहते हैं पैसे 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 पैसे, वही पैसा उन्हें नष्ट कर देता है, वही पैसा विश्वास से उनको भटकाता है, वही पैसा उनके जीवन में परेशानी को लेके आएगा। क्योंकि पैसा गलत नहीं है, लोभ और लालच करना गलत है, और वो आपके विश्वास को भटकाएगा। छन्नी आपको कब आप आज इस पाप में फिसल के गिर रहे नष्ट हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आज पैसे के लिए लोग भागते हैं और नुकसान को झेलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट इब्रानियों 13:7, और एक व्यवहारिक जीवन को। रिमेंबर योर लीडर who spoke the word of God to you, consider outcome of their way of life and imitate their faith। जो तुम्हारे अगुवे हैं और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो, ध्यान से उनको चाल चलन का अपने अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो इसका मतलब है जो वचन आपको सिखाते हैं, जो वचन आपको बताते हैं, जो आत्मिक अगुवे हैं, जो आत्मिक रूप से आपको अगुवाई करते हैं वचनों से, उनको अनुसरण करो, उनको कभी तुच्छ न जानो, उनके पीछे चलो, उनको ध्यान लगाओ, और आपका विश्वास यीशु मसीह में होकर और उनके जो आगे बढ़ना है। ये यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। इब्रानियों 13:9, नाना प्रकार के ऊपरी उपदेश और भरमाए हुए जाए, क्योंकि भरमाए ना जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेश से ना भरमाए जाए। Do not be carried away by the varied and strange teachings। आज बहुत सारे गलत झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे लोग आज खड़े हुए हैं, पैसे के लिए आज गलत सिखाते हैं। आज गलत शिक्षाओं में लोग भागते हैं, गलत उपदेश में भागते हैं। अंत के दिनों में बहुत झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे, झूठे शिक्षक खड़े होंगे, गलत स्ट्रेंज टीचिंग, यहाँ लिखा है स्ट्रेंज टीचिंग्स, और उसमें लोग उलझ जाएंगे। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये सही है या गलत है, सही है या गलत है, और उसमें फिसल जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, हमारे लिए कोई पास्टर, कोई बिलीवर, कोई भविष्यद्वक्ता क्रूस पर बलिदान नहीं हुआ है। कमॉन कोई भविष्यद्वक्ता मेरे लिए लहू बहाया क्रूस पर, कोई पास्टर ने मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, कोई व्यक्ति ने मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, मेरे लिए कोड़े खाया, मेरे लिए जीवन दिया, लहू लुहानुआ, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। और कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई पास्टर, कोई भविष्यद्वक्ता, कोई शिक्षक, कोई भी मेरे लिए लहू नहीं पाया, अपना जीवन को बलिदान नहीं किया। केवल किया है तो मेरा प्रभु यीशु मसीह किया है क्रूस पर 2021 साल पहले। मैं उस पर विश्वास करता हूँ और इस वचनों पर मैं विश्वास करता हूँ जो यीशु ने इसमें कहा है। अगर मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा और इस वचन के अनुसार आगे बढ़ूंगा तो मुझे चंगाई भी मिलेगी, मुझे छुटकारा भी मिलेगी, मुझे ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, मुझे आशीष भी मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी, मुझे सब कुछ देगा परमेश्वर जो मेरे लिए वो रखा है। हालेलुया। आज जो परमेश्वर आपके लिए रखा नहीं है तो मिलने वाला नहीं है। तुम कितनी भी आज जो आंसू बार रो गाओ थे जो भी दे देगा तो भी परेशान हो जाओगे। तो याद रखिए, गलत शिक्षाओं में हमें बिल्कुल नहीं जाना है। भाई यीशु मसीह स्वयं कहा है, सबसे पहले मेरी धार्मिकता को ढूंढो, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढो। परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना, आराधना और मेरी उपस्थिति होती है। आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले मेरे लोग हैं। धन्य है जो आत्मा की अगुवाई चलते हैं, वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। मैं अगर परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, संतान हूँ, तो मुझे किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे यीशु मसीह के पीछे जाने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन के पीछे जाने की जरूरत है। अगर
अगर मैं यीशु मसीह के पीछे चला, यीशु मसीह मेरा चरवा है, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा अब्बा पिता है, हर परिस्थिति में वो मेरे लिए कार्य कर देता है। मेरे प्यारो, जब आप कमी में, भट्टी में, परेशान, निराश में रहते हैं तो याद रखिए भजन संहिता 23 का एक पद को याद रखिए, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घाटी ना होगी। लॉर्ड इज माय शेफर्ड, आई शैल नो वांट। ओ मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरा चरवा है, यीशु मसीह हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा, तो मुझे लोभ लालच इस दुनिया की चीजों के पीछे नहीं, मुझे तो यीशु के पीछे चलूंगा और यीशु मेरे लिए करेगा। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। यही तो विश्वास है, विश्वास के प्रगटीकरण है। 5 पद में देखिए यहाँ पर, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, कीप योर लाइफ फ्री फ्रॉम द लव ऑफ मनी, और जो है बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव। सेकंड वाला देखिए, उसी पर संतोष किया करो। जो आपके पास है, जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो दिया है। हाँ, मुझे तो बड़ा गाड़ी चाहिए, मुझे तो बंगला चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, अरे मुझे तो अनिल अंबानी बनना है, मुझे तो ये मुकेश अंबानी बनना है, मुझे तो अरे मुझे तो ऐसा होना है, मुझे तो वो होना है, मुझे तो ये होना है। मेरे प्यारो, ये सब मत करिए। ओ आपको जो परमेश्वर देना चाहता है, क्योंकि आप परमेश्वर जानता है हम उसके बच्चे हैं, उसके संतान हैं, उसके पीछे हम चलते हैं। आप कुछ भी कितने भी बनने की कोशिश करें, बनने देगा नहीं परमेश्वर, और आप बन ही नहीं सकते हैं। आप अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर ने जो भली योजना है, सिद्ध योजना है, वो आपको बना के खड़ा कर देगा और उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। आप जो परमेश्वर आपको दिया है उसमें अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को बना के रखें। परमेश्वर ने आपको जो दिया है, आपको आपकी भलाई के लिए दिया है, आपको बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया है, ताकि जो भी आपको दिया है उसको आप किस प्रकार से यूज करें, इस्तेमाल करें और प्रभु की महिमा के लिए करें। और आपके लिए वो परमेश्वर दिया, आपके परिवार के लिए दिया है, किसी और को लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं दिया है कि व्यर्थ में आप किसी को हालेलुया बांट दें। आपको परमेश्वर ने दिया है, आप लोभ मत करिए, परंतु जो आपको परमेश्वर ने दिया उसमें बढ़े। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है और जो है मैं तुम्हारा अच्छा चरवा हूँ, जो मैं तुम्हें देता हूँ उसमें तुम संतुष्ट रहो, क्योंकि मैंने वादा किया है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, आई विल नेवर लीव यू नॉट forsake you। मैं कभी ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा, कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चाहे किसी भी परिस्थिति में तुम गुजरो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। याद रखिए मेरे प्यारो, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागने वाला है। हमारे शत्रुओं के बीच में भी आप क्यों ना चले, आप दृढ़ हो, उससे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा, ना तुझे छोड़ेगा। और बी स्ट्रॉन्ग एंड बी ए गुड करेज, फियर नॉट नॉर बी अफ्रेड ऑफ देम, फॉर द लॉर्ड योर गॉड इट इज दैट who go with you, that does go with you, he will not fail you and not forsake you, he will never leave you nor forsake you। वो कभी फेल होने वाला नहीं है, कभी हमें धोखा देने वाला नहीं है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने 400 साल बंदवाई के साथ छुड़ाया। 400 साल बंदवाई के साथ छुड़ाने के बाद मोसेस के जरिए परमेश्वर ने आज के लोगों को 6 के साथ मरुभूमि में लेते चला है, और बहुत सारे शत्रुओं से भी जय देता रहा। अब मोसेस का अंत का समय आ रहा था। मोसेस जब बुढ़ा हो रहा था, 120 साल के लगभग, इस चैप्टर में मोसेस कहता है मैंने 120 साल के लगभग हो चुका हूँ। परमेश्वर ने मुझे कह रहा है कि मैं यहाँ से आगे कुछ नहीं करके लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक जवान को मैंने तैयार किया है, वो है यहोशू है, वो है जोशुआ है। जोशुआ तुम्हें लेके जाएगा, इसीलिए तुम्हें डरना नहीं है। जैसा वो मेरे साथ रहा, जैसा मेरे साथ रहते हुए परमेश्वर ने काम करता गया और शत्रुओं से जय देता गया, और तुम्हें भयभीत नहीं होना है, तुम्हें कभी नहीं डरना है। ओ बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस, आपको हिम्मत बांधना है, दृढ़ होना है, क्योंकि सामने में शत्रु होंगे, और लेकिन तेरा परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ दास यहोशू जो जवान व्यक्ति है, वो तुम्हें लेके जाएगा, प्रतिज्ञा का देश
इसकी लेके जाएगा। और मोसेस यहाँ कहता है, ओ परमेश्वर ना मुझे धोखा दिया है ना तुझे धोखा देगा। ओ परमेश्वर ना मुझे छोड़ा है ना तुझे छोड़ेगा। You also be bold and courageous and take them towards promised land। मेरे पैरों प्रतिज्ञा का देश की ओर ले चल उन्हें। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तुझे वो धोखा देगा ना वो छोड़ेगा। इसीलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो। आप परेशान मत हुए, आप निराश ना हुए, परेशान कच्चा ये हो घबराए हुए मत रहे, क्योंकि परमेश्वर तेरे आगे आगे चलेगा। परमेश्वर आगे आगे चलेगा और तू उसके पीछे पीछे चलता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वो तेरे संग रहेगा, तेरे साथ रहेगा, तुझे चलाएगा, तुझे लेकर आगे बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी तुझे धोखा देगा ही नहीं, ना कभी तुझे छोड़ेगा। The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Don't be afraid. Do not be discouraged. आपको हमें डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह क्रूस पर शैतान को खत्म कर दिया है, शैतान को हरा दिया है, शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। केवल हम परमेश्वर पर विश्वास करके जब उसकी प्रतिज्ञा को थामे रहते हैं, वो चाहे कमी में, घटी में, निराशा में, परेशानी में, संकट में, किसी भी अवस्था में आप इस वचन के अनुसार नैतिक जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं और कहते हैं, प्रभु तू मेरे साथ है, मेरे आगे आगे तू चलेगा, मेरे विरोधी चाहे कितने भी खड़े हुए उनसे तू जय देगा। आपको 100% परमेश्वर दे देने वाला है। आइए हाथ उठाकर परमेश्वर को हल्लेलुया बोलेंगे। परमेश्वर आपको कह रहा है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम कच्चा मत बनो, पक्का बनो, विश्वासी, पक्का विश्वासी, यीशु के लिए जीने का विश्वास, यीशु के चलने विश्वास, यीशु के पीछे चलने के लिए आपका विश्वास मजबूत हो जाए। आप ना डरे ना घबराए, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, वो आपके संग भी रहेगा और कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। ना मुझे धोखा दिया है, ना मोसेस को धोखा दिया है, ना योसू को धोखा दिया है, ना दानियल को, ना एलिया को, ना एलिशा को, ना पौलुस पतरस यूहन्ना को, और ना किसी को भी वो धोखा नहीं देता है। लोग धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी उसके बच्चों को कभी धोखा नहीं देगा। कम ऑन नेक्स्ट वचन में हम जाएं। यहाँ पर परमेश्वर फिर कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे आगे सामने ठहर ना सकेगा। परमेश्वर का एक वचन है, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसा मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी मैं रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। और no one will be also to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. यहाँ पर जैसा मैंने मूसा के साथ रहा, as I was with Moses, ओ मूसा तो जा रहा है, ओ मूसा तो जा रहा है। लोग घबराए हुए हैं, लोग परेशान हैं, लोग सोच रहे हैं, अरे मूसा था वो मन्ना बरसाता था, मूसा था पानी पिलाता था, मूसा था वो सब कुछ अच्छा होता था, आगे क्या होगा, आगे कैसा हम जिएंगे, आगे कैसा हम चलेंगे, आगे हमारा जीवन क्या होगा, आगे हमारे कैसा होगा। मूसा हमें अगुवाई करता था, मूसा के जरिए हमारे जीवन में वो जो कमी घटी पूरी होती थी, मूसा के जरिए ऐसा होता था, मूसा के जरिए परमेश्वर बातचीत करता था, मूसा के जरिए परमेश्वर सब कुछ करता रहा। और जब मूसा जा रहा था, परमेश्वर कहता है, नो 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 नो, मूसा के साथ जैसा मैं था वैसे ही यहोशू के साथ भी रहूंगा। मूसा के साथ जैसा मैंने आपकी जरूरतों को पूरा किया वैसे ही मोसेस जोशुआ के साथ भी पूरा करूंगा। परमेश्वर कहता है, ना कभी तेरा मन कच्चा हो, और मूसा के लिए जो मैंने किया है वैसे ही यहोशू के साथ भी करूंगा। और यहोशू भी मेरा दास है, मेरा अभिषेक दास है। इस जवान के साथ तुम चलना और फिर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना धोखा दूंगा, ना कभी मैं त्यागूंगा। Thank you Jesus, hallelujah, amen, amen, praise the Lord, hallelujah। देखिए, no one will be able to stand against you all the days of your life। जैसे मूसा के सामने में कोई खड़ा नहीं हो पाया, वैसे यहोशू तेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा। वो तेरे आगे आगे मैं चलूंगा, ओ तेरे आगे आगे रहूंगा। ये जो लोग घबराए हुए लोग हैं, मिस्र जो इस्राएली लोग 6000 से ज्यादा मिस्र से निकले हुए, 40,000 से भी ज्यादा लोग उस मरुभूमि की यात्रा में परमेश्वर